हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। द वायरल इंडिया में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खालिस्तान के टॉपिक को। 5 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपको भी जानकर ऐसा लगेगा कि खालिस्तान का जो आइडिया है वो एक वेस्ट है या फिर जस्ट एन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। क्योंकि बहुत से लोग हैं, स्पेशली पंजाबी, जो सोच कर बैठे हैं कि खालिस्तान बनेगा और अगर बनेगा तो उससे उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, जानते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में। ये है खालिस्तान का मैप जिसे सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया था, जिसके अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर के पार्ट्स को बताया गया है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब को या अदर स्टेट्स को इंक्लूड किया ही नहीं गया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें सपोर्ट है, जो इंडिया के अंदर पीस को ख़राब करने के लिए खालिस्तान के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। क्योंकि असल में जिन लोगों ने खालिस्तान का सपना देखा था, उनका जो एरिया था खालिस्तान को लेकर वो आधा पाकिस्तान और आधा इंडिया में था। लेकिन अब जिस चीज़ को लेकर डिमांड उठ रही है, जिस नए मैप के साथ, उसमें सिर्फ इंडिया के पार्ट को बताया गया है। तो क्या खालिस्तानी सिलेक्टिव हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ इंडिया से ही चाहिए, या फिर पाकिस्तान का इसमें कोई एंगल है। हमारे पास दूसरा पॉइंट है सिख रिलीजन का ओरिजिन, जो 1469 में पंजाब स्टेट में गुरु नानक देव जी के द्वारा बनाया गया। ये हिंदुस्तान के अंदर से ही हिंदू रिलीजन से निकला है। तो क्या सिख इतनी जल्दी अपनी रूट से अलग होना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा एंगल जोड़ा जा रहा है रिलीजन को बेस बनाकर जिसका खालिस्तान फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि जब भी खालिस्तान मूवमेंट को तेज करने की कोशिश करता है, वो सिख रिलीजन को बेस बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो सिंपैथी गेन करे रिलीजन के नाम पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्या सिख रिलीजन को बेस बनाया जा रहा है इसमें या नहीं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है भारत का संविधान और भारत की सेना। भारत के संविधान में ये तो लिखा गया है कि भारत में नए स्टेट को जोड़ा जा सकता है, लेकिन भारत से टूटकर कोई भी स्टेट अलग स्टेट या अलग देश नहीं बन सकता है। तो भारत के संविधान के अनुसार तो खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। दूसरी बात, भारतीय सेना जो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए दिन रात लगी रहती है, वो कभी भी खालिस्तान के मूवमेंट को कितना भी तेज़ क्यों ना हो जाए, उसे खालिस्तान अलग से नहीं बनाने देगी। स्पेशली भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट, जो असल में खालिस्तान का बेस है सिख को, उन्हीं को अपना खालिस्तान बनाने से रोकेगी, क्योंकि उन्हें अपनी देश की अहमियत का पता है। चौथा पॉइंट जो इस कड़ी में जुड़ता है वो है भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है, वो हिंदू वोट बैंक के ऊपर जो है राजनीति करती है। लेकिन जो ओपोजिशन है वो आए दिनों कास्ट को डिवाइड करके, रिलीजन को डिवाइड करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। सभी का अपना अपना पॉलिटिकल बेस होता है। तो बीजेपी ने आए दिनों हिंदूज़ के अंदर जो कास्टिज़म था, कास्ट सिस्टम था, उन्हें एक करने की कोशिश की है, जिस वजह से हिंदूज़ का जो वोट है वो बढ़ता गया है। और हिंदूज़ के अंदर से जो निकले रिलीजन है, लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या सिखिज़्म, इन सब को भी वो साथ में जोड़कर चलते हैं। तो ओपोजिशन भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, ताकि सिखिज़्म जो है वो हिंदुओं से थोड़ा अलग हो जाए और इसी प्रकार उनका वोट भी टूटकर उनकी ओर आने लगे। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी बहुत से 10 से 20 हज़ार लोगों को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया गया। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो भी इस मूवमेंट को बूस्ट करने की सहायता दे रही है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि पंजाब और पंजाब के लोग जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें एक सेपरेट कम एरिया क्यों चाहिए, जबकि उनके पास दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री इंडिया का पूरा एक्सेस है विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट। क्या वो चाहते हैं कि मुंबई जाने के लिए उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़े? ये खालिस्तान के द्वारा बनाया गया इंडिया का मैप है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा रखा है और खालिस्तान को थोड़ा पाकिस्तान में और थोड़ा इंडिया में दिखा रखा है। वो क्या चाहते हैं कि उन्हें इंडिया में एक्सेस करने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़े। वो इंडिया में कहीं भी जाकर बिजनेस कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, घूम सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। तो फिर स्पेसिफिक एरिया की डिमांड क्यों? इससे उन्हें क्या मिलेगा? साफ साफ इशारा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाया गया एक मूवमेंट है, जिसमें लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स को आगे रख रहे हैं देश की हार्मनी और पीस के आगे। ना इसमें कोई रिलीजन का एंगल है,
ना कोई इसमें कोई स्पेसिफिक किसी ह्यूमन के राइट्स का एंगल है। इसमें सिर्फ प्रोपोगेंडा चल रहा है पाकिस्तान की ओर से, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसमें कुछ एक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आम आदमी रिलीजन के बहकावे में आकर, पैसे के बहकावे में आकर इसके लिए डिमांड उठा रहे हैं। कुमार विश्वास जी की एक पोइम है जिसे मैं वीडियो में कोट करना चाहूँगा, जिसे सुनकर खालिस्तानी को समझना चाहिए कि क्यों उनकी डिमांड जो है वो जायज़ नहीं है। ये जो मैंने बोला था 1.25 साल पहले पंजाब में, वो हो रहा है। तब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, आज हो रहा है। तब कह रहा हूं कवि की जिह्वा पर सरस्वती होती है, इसलिए कहता हूं कि ननकाना की ओर चलो यदि पौरुष ने ललकारा है। खालिस्तान न मांगो, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है। तुम सिंधु नदी का ज्वार मांग लो, हम देंगे। हम देंगे संसद सत्ता, सरकार मांग लो, हम देंगे। पर उसे बांटते कैसे जिसको देकर लहू समारा है। खालिस्तान न मांगो, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे होंगे। अगर आपके नियर एंड डियर आपको कोई भी लगता है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे में मोटिवेट होकर वो देश की पीस और हार्मनी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप भी उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं और मेरे इन विचारों को उन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बाय।